सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं आपके साथ हूं सुप्रिया और आई हूं एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसको करने से आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। एक गर्भवती महिला या फिर एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके दिमाग में ये बात जरूर चलती है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगा। तो सी सेक्शन में क्या होता है कि उसको रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगता है और नॉर्मल डिलीवरी में हम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो लेडीज होती है वो ये सोचती है कि हमको नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर ये चाहती है कि उनको नॉर्मल ही डिलीवरी हो, क्योंकि इसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कुछ चीजें हैं जो आप करेंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो चलिए बिना वक्त गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित आहार, मतलब बैलेंस जो आपका फूड होता है या फिर बैलेंस डाइट जो होता है वो आप लेती हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सब कुछ खाना चाहिए। आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और सारी चीजें जो है आपको न्यूट्रिशन मिनरल्स जो विटामिन है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और आपको हर चीज खाना चाहिए, चाहे वो अंडा हुआ, हरी सब्जी हुई, केला, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी है सब कुछ खाइए। कुछ कुछ लेडीज ऐसी होती है कि जो सिर्फ फ्रूट्स खाती हैं तो उनको जो बाद में नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं हो पाता है, या फिर कोशिश भी करती है तो भी नहीं होता है, हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आप अगर इन सारी चीजों को अच्छे से करेंगे, अपने डाइट को बैलेंस डाइट बना के रखेंगे तो आपको आगे चल के आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला है कि आपके शरीर में पानी बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कि आपकी बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट होगी तो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, डेवलपमेंट अच्छे से होगा। आपको कम से कम दिन में 1 से 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करती हैं तो आप हेल्दी भी रहेंगी और आपको आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जो कि एक अच्छा चांस होता है नॉर्मल डिलीवरी होने का। अगला जो है वो है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब कि आपको कम से कम 1 या 2 घंटे वॉक तो जरूर करना चाहिए। आप कुछ एक्सरसाइज ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कि आपको लेबर पेन का जो पेन होता है उसको कम करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि कुछ भी चीजें होती हैं आप उसको कम कर सकती हैं, जैसे आपको पेल्विक एक्सरसाइज हुआ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हुआ, ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, जिससे कि आपको आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट चीज है अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो वजन है उसके बारे में। तो वजन देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में जो वजन होता है वो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए वजन आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको जब नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी तो उसमें होने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आपका वजन ही जब ज्यादा होगा तो आप उसमें फोर्स नहीं लगा पाएंगे, मतलब कि उसमें प्रेशर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको अपने वजन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अपने वजन को कंट्रोल कर लेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगली जो चीज है वो है आपका अच्छी नींद, मतलब आपको प्रॉपर नींद लेना है। आपको दिन में कम से कम 1 घंटे और पूरे रात जो है 8 घंटे आपको सोना है, क्योंकि आपकी जो सोने की वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, आपकी बेबी जो है वो भी हेल्दी रहता है, आप भी सही रहती हैं। और जो आप पूरी तरह से और अच्छी तरह से नींद लेती हैं तो उसमें आगे चल के आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अच्छी तरह से अपने आप को रिलैक्स और बहुत टेंशन फ्री, या फिर ये कहूँ कि बहुत अच्छे से आपने प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो कंप्लीट की है, तो आगे चलने के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। अगली जो चीज है वो ये है कि आपको सही डॉक्टर के पास जाना है, मतलब कि आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना है, जिससे कि आप जाने के बाद उनको अपनी सारी प्रॉब्लम या फिर सारी जो परेशानी है वो आप उनसे कह सकती हैं, उनको बोल सकती हैं। और आप ये भी कह सकती हैं, उनके साथ शेयर कर सकती हैं कि हमको नॉर्मल डिलीवरी कराना है, और वो डॉक्टर जो है वो आपको सपोर्ट करे। क्योंकि इन सारी चीजों को करने से ये होगा कि आगे चलने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आगे चल के आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस। तो अगली चीज जो ये है कि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मतलब आपको किसी तरह की थायराइड या फिर एनीमिया का प्रॉब्लम या फिर किसी तरह का कोई भी शारीरिक स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं और आपने पूरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव किया है तो आपको आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आज बात किया कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो कि आप अगर करती हैं या फिर इसका ध्यान रखते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।